दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 विषय आपका जो है हिस्ट्री यानी कि इतिहास का होने वाला है, जो कि आपका पेपर 18 फरवरी को है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है कल अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 11वीं के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप जो है 80 में से 80 नंबर लेकर आओगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपको 3 घंटे का रहेगा और आपके पेपर में जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो 23 क्वेश्चन आएंगे और 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे। अगर हम आपको निर्देश पढ़कर बताते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 1 से आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न हमारा, मेसोपोटामिया वर्तमान समय में किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, चीन, मिस्र, इराक या फिर ईरान। पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका स वाला हो जाएगा, इराक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ये करते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का है। दूसरा प्रश्न हमारा, रोम साम्राज्य का हद किसे कहा जाता है? काला सागर, लाल सागर, फारस की खड़ी और या फिर भूमध्य सागर। तो इसका जो आंसर होने वाला है दूसरे प्रश्न का वो आपका दबाला हो जाएगा, भूमध्य सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ये करते हैं तो आपके जो है 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न हमारा, मेईजी सरकार का संबंध है जापान से, मंगोलिया से, चीन से या फिर रूस से? तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका जापान हो जाएगा, जापान से। चौथा प्रश्न हमारा, यूरोपीय लोगों द्वारा बनाई गई बस्तियों को क्या कहा जाता है? स्टेट, कॉलोनी, उपनिवेश, द्वीप या फिर शहर? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा कॉलोनी, उपनिवेश, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ये करते हैं तो आपके यहाँ तक 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। पांचवा प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा के रचनाकार कौन थे? लियोनार्दो विंची, राफेल, प्लेटो या फिर पेट्रकार? इसका जो आंसर होने वाला है 5वीं का वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। इसके बाद में 6वां प्रश्न हमारा, सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया था? चंगेज खान, ओगोदेई, जोजी मोनके? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका स वाला हो जाएगा। अगर आप सा करते हैं तो आपके 6 नंबर पक्के हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इंग्लिश मीडियम वालों का होने वाला है और प्रश्न नंबर 2 से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न हमारा, नन डैश डैश धर्म से संबंधित हैं। तो पहले खाली स्थान में आपको क्या भर देना है? ईसाई आपको इसमें भर देना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राजा जिमरील का राजमहल डैश डैश में स्थित है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा मेसोपोटामिया के मारी नगर में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा, रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्के को डैश डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? दिनारिस कहा जाता है, ये आपको भर देना है। चौथा प्रश्न हमारा, मंगोल सरदारों की सभा को डैश डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? चौथी खाली स्थान में आपको कुरिलता, ये आपको इसमें भर देना है। पांचवा प्रश्न हमारा, प्रोटेस्टेंट चर्च के जनक डैश डैश थे। तो 5वें खाली स्थान में आपको क्या भर देना है? मार्टिन लूथर आपको इसमें भर देना है। 6वां प्रश्न हमारा, कैनबरा डैश डैश की राजधानी है। तो 6वें खाली स्थान में आपको क्या भर देना है? ऑस्ट्रेलिया आपको इसमें भर देना है। 7वां प्रश्न हमारा, टोक्यो का अर्थ डैश डैश है। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा पूर्वी राजधानी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 से आपको सही जोड़ी का मिलान करके जो है लिखना है। पहला है पीली नदी, इसमें हमें थोड़ा सा डाउट है। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। दूसरा प्रश्न हमारा, रेड इंडियन, तो इसका जो आंसर है वो आपका दवाला हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा, सोलिडियस, तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा तीसरे वाले का सोने का सिक्का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा, यायावर, तो इसका जो आंसर है वो आपका घुमक्कड़ हो जाएगा। 5वां प्रश्न हमारा, टीथ क्या है? कर है, तो 5वें का बवाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वां प्रश्न हमारा, गिलगेमिश
ये क्या है, महाकाव्य है। तो छठवें का आपका जो आंसर है वो आपका अवाला हो जाएगा। इसके बाद में जो है प्रश्न नंबर 4 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है माइकल एंजेलो कौन थे, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार जो है कवि थे। और दूसरा प्रश्न हमारा मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो क्या था, कृषि था। तो दूसरे क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो कृषि हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न हमारा पेपाई रस क्या है, तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा एक जलीय घास जैसा पौधा है जिसमें मोटे कागज बनाया जाता है, जिससे मोटा कागज बनाया जाता है। चौथा प्रश्न हमारा चंगेज खान की मृत्यु कब हुई, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा 1227 ईस्वी में। और पांचवा प्रश्न हमारा सर्प किसे कहते हैं, तो इस क्वेश्चन में हमें जो है थोड़ा सा डाउट है। छठवां प्रश्न हमारा आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था, तो छठे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ब्रिटेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न हमारा आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे, तो डॉक्टर सन्यास सेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में आपको जो है सत्य असत्य चुनकर बताना है। पहला है रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और दूसरा है बाटू चंगेज खान का पुत्र था, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा है पश्चिमी चर्च के मुखिया को पॉप कहते थे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। चौथा है वास्को डी गामा ने यूरोप की खोज की थी, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा कोरिया को 1970 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा, तो ये आपका जो है सत्य हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 में आपको जो है प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 16 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका जो है 2 नंबर का होने वाला है। पहला है मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ आपको यहाँ पर बताना है और इसके अथवा में दिए गए हैं खोज किसे कहते हैं। सातवां प्रश्न हमारा मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के मध्य स्थित है, उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है और इसके अथवा में दिए गए हैं स्टेपी क्या है। आठवां प्रश्न हमारा प्रिंस पेट किसे कहा जाता है और अथवा में दिए गए हैं एम्फोरा क्या है। नववां प्रश्न हमारा नोयान व्यवस्था से क्या अभिप्राय है और इसके अथवा में दिए गए हैं कुबकुर क्या है। और 10वां प्रश्न हमारा नाइट किसे कहते हैं और इसके अथवा में दिए गए हैं कैथेड्रल नगर किसे कहते हैं। और 11वां प्रश्न हमारा रेनेसा से क्या अभिप्राय है और इसके अथवा में दिए गए हैं मानवतावाद क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। 12वां प्रश्न हमारा इटली में विधि शस्त्र के अध्ययन केंद्र कौन कौन से थे, उनके आपको यहाँ पर नाम लिखना है। और इसके अथवा में दिए गए हैं कोलंबस अमेरिका कब पहुँचा, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और 13वां प्रश्न हमारा गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है और इसके अथवा में दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, उनका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। 14वां प्रश्न हमारा एबोरिजिनीज शब्द का वास्तविक अर्थ आपको यहाँ पर बताना है और इसके अथवा में दिए गए हैं नेटिव शब्द का क्या अर्थ है। 15वां प्रश्न हमारा नाइटो कॉनन कौन थे और इसका अथवा में है पहला अफीम युद्ध कब हुआ। और प्रश्न नंबर 16 से लेकर प्रश्न नंबर 20 तक आपसे 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का आपका जो है 3 नंबर होने वाले हैं। पहला है रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति पर आपको यहाँ पर टिप्पणी करना है और इसके अथवा में दिए गए हैं रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। 17वां प्रश्न हमारा चंगेज खान के प्रारंभिक जीवन पर आपको यहाँ पर प्रकाश डालना है और इसके अथवा में दिए गए हैं हरकारा पद्धति क्या है, प्रकाश आपको यहाँ पर डालना है। और 18वां प्रश्न हमारा मैनर व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में आपको यहाँ पर समझाना है और इसके अथवा में दिए गए हैं यूरोप में 14वीं सदी का संकट क्या था। और 19वां प्रश्न हमारा गेंजी की कथा पर लेख आपको यहाँ पर लिखना है और इसके अथवा में दिए गए हैं जापान की राजनीति व्यवस्था पर आपको यहाँ पर टिप्पणी करना है। 20वां प्रश्न हमारा मेसोपोटामिया में शहरीकरण का महत्व स्पष्ट आपको यहाँ पर करना है। ये प्रश्न आपका 4 नंबर का होने वाला है और इसके अथवा में दिए गए हैं मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। और 21वां प्रश्न हमारा इटली में नगरों के
पुनरुत्थान का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। और इसके अथवा में दिए गए हैं रोमन की वास्तुकला के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। 22वां प्रश्न हमारा उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के आचार विचार पर एक संक्षिप्त लेख आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में दिए गए हैं पश्चिमी यूरोप से उत्तरी अमेरिका पहुँचे लोगों की वहाँ के मूल निवासियों के संदर्भ में क्या धारणाएं थीं, उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और प्रश्न नंबर 23 से हमारा इसमें आपको जो है मानचित्र आपको भरना है। कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी, लाल सागर, काला सागर, ये आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर होने वाला है, लेकिन ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इसकी आप अच्छे से तैयारी करें। और आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको इस पेपर में से जो है कितने क्वेश्चन आ गए हैं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।